नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पेज नंबर 2, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14 से ज्यादा होती है। तो क्यों ज्यादा होती है, एक तो इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप 15 की, आप देखोगे गौर से, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले 3.0 थी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की फिर और कम होगी 2.1, आर्सेनिक की और कम होगी 2.0, एंटीमनी की और कम होगी 1.9, बिस्मिथ की भी 1.9 से कम होती है लेकिन अप्रोक्सीमेट 1.9 के बराबर ही होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हद तक डिपेंड जरूर करती है, जैसे साइज के ऊपर। अगर हम साइज की बात करें तो साइज अगर किसी का कम है तो इससे क्या होता है, एक तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो इसका ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी होती है। इलेक्ट्रॉन की नीड किसे है, इलेक्ट्रॉन की इच्छा ज्यादा किसको है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। सपोज मैं आपसे ये बात करूं कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, ए और बी, कोई दो बच्चे हैं। ए बच्चे के मान लो मैथ्स में 99 मार्क्स आ गए और एक कोई बी बच्चा है जिसके मैथ्स में मान लो 90 मार्क्स आ गए। तो दोनों में से खुश कौन होगा? मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों में से खुश कौन रहेगा? तो अगर आप थोड़ा सोच के देखो गहराई से, तो बी वाला ज्यादा खुश रहेगा, ए वाला दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है ना मार्क्स कितने आए, 99। अब वो सोचता है यार काश एक नंबर मेरा और आ जाता, काश एक नंबर मेरे पास और आ जाता। तो मतलब रोज किसी ना किसी को ये बात कहता, काश एक नंबर और आ जाता तो मेरे कितने नंबर आ जाते। यानी कि इलेक्ट्रॉन की इच्छा ज्यादा इसको है। देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल इसको, इसको तो खैर 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूर की बात है ना कि यार 90 यार अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है नहीं, लेकिन ये बेचैन रहेगा ए वाला। तो इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन जो कि ग्रुप 15 में आता है और ऑक्सीजन कार्बन जो ग्रुप 14 में आता है, तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3, ठीक है नहीं, क्योंकि इसी कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है। कार्बन की देखें तो 2 4, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ज्यादा परेशान कौन रहेगा? नाइट्रोजन। वो सोचेगा काश 3 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाते। तो मतलब नाइट्रोजन को ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इसका कारण क्या है? कारण ये है साइज। क्योंकि शुरुआत में साइज कैसा है, कम है। साइज कम, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन की इच्छा ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ने से अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है मेटेलिक कैरेक्टर। इसके अंदर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि ग्रुप 14 ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप 15 के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की तरफ जाएं, ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 15 की तरफ अगर हम जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं, तो आप सभी को पता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हो गया सीधी सी बात कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की लेने की इच्छा बढ़ेगी बजाय देने की, और जब इलेक्ट्रॉन की लेने की इच्छा बचेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीधी सी बात है कम रहेगी। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दान कर दे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन ग्रुप 15 ग्रुप 14 के मुकाबले में थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि ग्रुप 15 को थोड़ा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? इसी तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो फिर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा बढ़ने लग जाती है। तो कारण अगेन साइज का है। साइज जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन की जो है लॉस होने की थोड़ा संभावना ज्यादा हो जाएगी। लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बाहर उनके आउटर मोस्ट सेल से, यानी कि वो दान हो सकता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा सा बढ़ेगी। तो शुरुआत में जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं नॉन मेटल होते हैं, उसके बाद फिर ये मेटलॉइड जिसमें दोनों गुण होते हैं, लॉस करने की भी और गेन करने की, यानी कि वो मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। और बिस्मिथ जैसे जैसे आएगा वो मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस
वो कर सकता है, इसीलिए वो मेटल भी कहलाता है। यानी कि इनकी मेटलिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, डाउन द ग्रुप। इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रुप 15 का डिस्कस कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट जनरली एक डाटा दे रखा है इसमें कि नाइट्रोजन का 63 है, फिर फॉस्फोरस का 317 है, फिर 1089 है, फिर डिक्रीज हो गया। देखो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शुरुआत में इंक्रीज इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से शुरुआत में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में डिक्रीज क्यों हो रहा है जैसे जैसे हम बिस्मिथ की तरफ जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई नाइट्रोजन 2 5 है तो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये कितने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, 5। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बजाय 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बजाय ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बजाय ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, वैसे तो 5 में भागीदारी दे सकते हैं लेकिन 3 बनाना पसंद करेंगे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि अभी हमने अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें नाइट्रोजन फैमिली की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी NS² और NP3 है। तो इनर्ट पेयर में क्या होता है कि ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्ड बनाने में अपना योगदान नहीं देते हैं, केवल P जो इलेक्ट्रॉन्स है, P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 3। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे। किसके वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। क्लियर। तो 3 बॉन्ड बनाना और एक 5 बॉन्ड बनाने में फर्क है ना। 5 बॉन्ड बनाएंगे तो उनको भाई तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 3 बॉन्ड बनाएंगे तो 3 को अलग अलग करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट में हालांकि ऐसा नहीं होता, वो लगातार इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो खुद से जुड़े है, एक एटम खुद से जुड़े उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कैटिनेशन। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ग्रुप 15 के पास जो है कम टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की बजाय ग्रुप 14 यानी कि कार्बन से। अगर मैं आपसे कहूं भाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है ये कैटिनेशन कर रहे हैं और कार्बन कैटिनेशन कर रहे हैं, तो देखा जाता है डाटा के अनुसार कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 347 है, जबकि नाइट्रोजन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 159 है। तो जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे जहां पे मजबूत बॉन्ड बन रहा है, वहां पे जहां पे मजबूती ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा कैटिनेशन होगा। इसीलिए कार्बन कार्बन क्या है, ये कार्बन जो है वो ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है किसके बजाय, नाइट्रोजन के बजाय।